माया में आपका फिर से स्वागत है। और इस अध्याय में हम आपको भी पता है सिग्नम फंक्शन समझने वाले हैं। बहुत ही प्यारा फंक्शन है। सबसे पहले हम इसका बिहेवियर एक्सप्लोर करेंगे, फिर डोमेन एंड रेंज को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम अपने प्यारे से ग्राफ पे जाएंगे और फिर इस फंक्शन की पकड़ हमारे पास होगी। तो चलो शुरू करते हैं। नाम इसका है SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली सिग्नम, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, fx इज इक्वल्स टू सिग्नम x, और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है SGM यानी कि सिग्नम x। ठीक है, बोलने का तरीका एक ही है लेकिन लिखने की अलग अलग ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यार, बेसिकली एक्चुअली में इसका बिहेवियर देखते हैं। हमें पता है कि जो x होता है हमारा यहाँ, वो बेसिकली क्या होता है, इनपुट होता है। यानी कि आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, वो कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि उसमें आप डाल सकते हो, इनपुट कर सकते हो और फिर आउटपुट हमारा कुछ आएगा। और जैसे कि आपको पता है, हमारा एक थोड़ा इमेजिनरी कंसेप्ट पैरेलली चलता आ रहा है मशीन का, कि मैथ्स में बहुत सारी मशीन होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो देख के, और मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, मैथ्स में बहुत सारी मशीन होती हैं। तो क्या होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू इनपुट लेती हैं और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आउटपुट देती हैं। ठीक है, उस वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, अब मैथ्स में भी ऐसा ही है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर रियल वैल्यूज़ लेते हैं और वो कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती भी वो उनमें डालोगे ना, तो मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही फंक्शंस के केस में होता है। लेकिन अब देखते हैं कि इस फंक्शन का कैसा बिहेवियर है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट डाल के देखता हूँ, फिर देखता है क्या आता है। ठीक है, देखो, अगर मैं सिग्नम 5 यानी कि एक्स की वैल्यू 5 डाल दूँ, यानी कि सिग्नम 5 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वो आएगी 1। सिग्नम 7 की वैल्यू आती है 1। सिग्नम 100 की वैल्यू आएगी 1। सिग्नम -1000 डाल दूं तो आंसर आएगा -1। सिग्नम -1 की वैल्यू -1। सिग्नम 0 की वैल्यू 0। तो यानी कि हमें एक चीज़ समझ आई कि हम अगर पॉजिटिव डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, और अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं तो -1 आ रहा है। अगर हम 0 डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है। क्या ये हमारा वहम है, या कोई थोड़े और एग्जाम्पल डाल के देखते हैं, थोड़ी और कुछ अलग अलग वैरायटी की चीज़ें डाल के देखते हैं, फिर और जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं सिग्नम पाई की वैल्यू डालूं, पाई की वैल्यू निकालूं, सिग्नम पाई, तो वो भी आएगा 1। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, पाई हमारा बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पाई की वैल्यू होती है 3.14, विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव हमने इनपुट डाला तो आंसर आया 1। सिग्नम 1 माइनस रूट 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो आएगी -1। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, -1, क्योंकि बेसिकली रूट 2 की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, अब सिग्नम रूट 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, ओवरऑल ये पॉजिटिव है, यानी कि इनपुट पॉजिटिव है, तो आंसर बेसिकली आएगा इसका सिग्नम रूट 2 प्लस रूट 3 का आंसर आएगा 1। तो यानी कि एक चीज़ हमें समझ आ गई कि अगर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करोगे तो आंसर आएगा 1, नेगेटिव वैल्यू इनपुट करोगे तो आंसर आएगा -1, 0 डालोगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ से हमें डोमेन एंड रेंज पता चल गई। डोमेन ऑफ अ फंक्शन यानी कि कुछ भी डाल लो, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से कुछ भी डाल लो, लेकिन रेंज क्या होगी, कहाँ तक इसकी रेंज फैली हुई है। ठीक है, वो होगी -1, 0 एंड 1, यही इसके आउटपुट आ सकता है। ठीक है, अब देखो, इसको बेसिकली सिग्नम यानी कि एक आउटपुट के हिसाब से इसको बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्नम एक्स जब 1 आएगा तो यानी कि कुछ केसेस के हिसाब से अगर एक्स की वैल्यू जो आप इनपुट डाल रहे हो पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 डाल रहे हो तो आंसर आएगा 0। एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव डाल रहे हो तो आंसर आएगा -1। ये वही है जो माया हमने यहाँ पढ़ी है, उसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, इसी को हम सिमिलरली एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्नम की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x होगा 0 के बराबर। ठीक है, उस सिग्नम की वैल्यू ये कब आएगी, जब x होगा नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, जब 0 के बराबर था तो 0 आया, यानी कि जो x था अगर वो 0 डालेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन x जब 0 नहीं डालते हैं तो वैल्यू ये आएगी। यानी कि इससे क्या समझ रहे हैं, अगर मान लो मैंने x डाल दिया भाई, हमारा 2 डाल दिया, तो 2 का अगर मॉडुलस खोलूँगा तो ऊपर 2 ही आएगा और नीचे 2 है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी कि देखो, मैंने पॉजिटिव इनपुट किया तो पॉजिटिव ही आया, यानी कि 1 आया।
ठीक है। अगर मैं मान लो -2 डाल देता है इसमें, -2 मैंने इसमें डाल दिया, मॉडुलस से खुलेगा जब ये। अब देखो मॉडुलस में मॉडुलस फंक्शन भी हमने पढ़ा था, मॉडुलस के अंदर कुछ भी चीज़ डालो पॉजिटिव होके ही निकलती है। तो यहाँ से -2 पॉजिटिव होके 2 का निकलेगा, ऊपर आया हमारा 2, नीचे है हमारा -2, 2 से 2 कैंसिल आया 1 और माइनस हमारा था तो इसलिए हो गया -1। तो यानी कि ये केस भी हमारा हो गया। ठीक है, इसी पूरी चीज़ को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 0 आएगा, अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये आंसर आएगा। ठीक है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ। ठीक है, ग्राफ की तरफ। और जो पिछला जो लेक्चर था हमने मॉडुलस के प्रॉब्लम्स भी किए थी, और मॉडुलस का जो फंक्शन था उससे पिछला लेक्चर वो भी हमने किया था, तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये तो हमने कर ली हैं। तो अब देखते हैं बेसिकली सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखो क्या होगा। अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मैं 0 डालता हूँ, पुट करता हूँ, तो आंसर 0 ही रहता है, आंसर 0 ही रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव डालता हूँ, कुछ भी पॉजिटिव डालता हूँ, तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है, उसका आउटपुट हमेशा 1 रहता है। वाई एक्सिस पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि वाई एक्सिस आउटपुट होता है, एक्स एक्सिस इनपुट, वाई एक्सिस आउटपुट, तो उसका वाई यानी कि आउटपुट उसका हमेशा 1 रहता है और वो भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर मैं जैसे ही नेगेटिव की वैल्यू डालता हूँ मैं, तो उसका आंसर बेसिकली क्या रहता है, -1। ठीक है, -1 रहता है। तो ये होगा इसका बेसिकली ये ग्राफ। ठीक है, दैट्स इट। ग्राफ भी समझ लिया हमने, बिहेवियर भी समझ लिया, डोमेन एंड रेंज की माया में भी गए थे हम। अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ याद नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। मैथ्स की माया में एक प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो देखते हैं भाई सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। देखो अगर मैं सिग्नम एक्स लिख लूँ या सिग्नम एक्स और उसको एक और सिग्नम लगा दूँ उसके बाहर, यानी कि मैं सिग्नम एक्स कर लूँ एक बार, फिर सिग्नम एक्स को एक और सिग्नम में बंद कर दूँ, तो ये दोनों चीज़ें एक हैं भाई। अब यहाँ आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं सिग्नम एक्स लिख लूँ और एक और सिग्नम से उसको फिर लगा दूँ बाहर और फिर सिग्नम कर दूँ, तो आंसर इन सबका सेम ही आएगा। और ऐसे में कितने भी सिग्नम लगाता चला जाऊँ, आंसर सबका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से समझेंगे। अगर मैं सिग्नम मान लो इसमें -2 डालता हूँ, सिग्नम -2 की वैल्यू क्या होगी बताओ। नेगेटिव इनपुट किया है तो आंसर आएगा -1, नेगेटिव इनपुट किया है तो आंसर आएगा -1। तो सिग्नम -1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सिग्नम -1 की, यहाँ आप दोबारा सिग्नम कर रहे हैं, सिग्नम -1 की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट क्या आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 आ गया। अब फिर हम सिग्नम लगा रहे हैं, सिग्नम -1 की वैल्यू फिर क्या होगी। ठीक है, तो फिर -1 आएगा। तो आप कितने भी सिग्नम लगाते चले जाओ, आपका -1 आंसर आता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी, आप एक सिग्नम लगाओ या 1000 सिग्नम लगाओ, आंसर वही आएगा। ठीक है, दैट्स इट। आई होप ये माया आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब सिग्नम 4 का आंसर क्या होता, आंसर इसका फिर भी बनाता, लेकिन मैंने फिर सिग्नम 4 का आंसर क्या आया 1, फिर सिग्नम 1 का आंसर निकाला मैंने, फिर वो बनाया, सिग्नम फिर 1 का आंसर निकाला, फिर वो भी बनाया। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे। अगर मैं निकालता हूँ सिग्नम -x, ठीक है, या माइनस सिग्नम एक्स, ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, यहाँ गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सिग्नम है। ठीक है, SIG सिग्नम -x, यानी कि सिग्नम में हमने बेसिकली x में माइनस पुट किया हुआ है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और यहाँ सिग्नम x है। ठीक है, ये साइन x नहीं है, सिग्नम x है, और जैसे कि हमने यहाँ इनपुट में पॉजिटिव पुट किया हुआ है, तो इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है
तो ये भी -1 हो जाएगा और इसका आंसर तो -1 आएगा ही आएगा। सॉरी, इस चीज़ के लिए ये बेसिकली क्या है, ये सिग्नम -x है और ये सिग्नम x है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से एक बार मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे, सॉरी, लेकिन आपको ये पूरी माया तो समझ आ ही गई होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और मैंने कोई गलती नहीं की होगी आपको बताने में। इसको छोड़ के ये सिग्नम -x है और ये -सिग्नम x है। ठीक है, अब चलते हैं भाई ये क्वेश्चन की तरफ। धुआंधार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसको सोचो। देखो, इफ सिग्नम x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 देन फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ एक्चुअली में देखा जाए ना, ये सिग्नम x प्लस 1 की वैल्यू 1 आई है, तो यानी कि पक्का पक्का बात है ये जो x प्लस 1 है ये हमने कोई पॉजिटिव इनपुट डाला होगा, तभी तो हमारी आंसर आउटपुट बेसिकली 1 आता है, जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी डालते हैं। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 1 पक्का पक्का 0 से बड़ा होगा और x हमारा -1 से बड़ा होगा। ये बेसिकली x की वैल्यू होगी। आई होप आपको सिग्नम की माया समझ आई होगी। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ेंगे और कांस्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे और उसके आगे हम सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस भी जानेंगे। और चलो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।